प्रशासन से मैं मांग करती हूँ कि अति शीघ्र इन पर प्रतिबंध लगाया जाए, अन्यथा शहर की स्थिति खराब होने में देर नहीं लगती है बिल्कुल। इसका नाम अलीगढ़ है, समझ लें अच्छी तरीके से। देखो नामे किबरियाई पर पाबंदी लगी है, नमाज फज्र जगाने को अब बिलाल चाहिए। कई सालों से ध्वनि प्रदूषण के नाम पर धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकरों की ध्वनि कम करने के लिए यूपी सरकार के मुखिया आदेश करते रहे हैं। अब फिर से धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर की ध्वनि चेक करने के लिए फिर ध्वनि प्रदूषण का जिन बोतल से बाहर निकल कर आया। इधर सरकारी फरमान जारी होता है, इधर सत्ताधारी कार्यकर्ताओं की आवाजें बाहर आ जाती हैं। बता दें, आज अलीगढ़ की पूर्व महापौर रह चुकी श्रीमती शकुंतला भारती ने एक व्हाइट पत्रकारों को दी है। सबसे पहले देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि दोबारा से मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगा दिए गए हैं, आवाज़ अब तेज हुई है, उनको उतारा जाए। क्या कहेंगे आप? अलीगढ़ में भी ये स्थिति देखने को मिल रही है। देखिए, चाहे वो मुरादाबाद हो, अलीगढ़ हो, बरेली हो, चंदौसी हो, मेरठ हो और चाहे सरदना हो, ये चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पर इन लोगों ने इतनी अति कर रखी है कि सुबह के टाइम, शाम के टाइम, दोपहर के टाइम इतनी जोर जोर से अजान होती है कि पढ़ने वाले बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक और इनका नियम है, जिस समय अजान होगी तो भाई साहब हम लोग शंख भी नहीं बजा सकते हैं, आरती भी नहीं कर सकते हैं बिना माइक के। लेकिन इनकी जो जिद है, जो इनकी जदो एक तरीके से हदें पार कर रहे हैं ये, कि इनका अल्लाह ताला क्या बिना माइक के सुनता नहीं है क्या? मेरा कहना यही है, आदरणीय सम्मानीय उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने जो आदेश जारी किया है, प्रशासन से मैं मांग करती हूँ कि अति शीघ्र इन पर प्रतिबंध लगाया जाए, अन्यथा शहर की स्थिति खराब होने में देर नहीं लगती है बिल्कुल भी। प्रशासन से कई बार अनेकों हिंदू संगठनों ने भी इस बात की मांग उठाई है, लेकिन प्रशासन इस चीज़ में नाकाम रहता है। इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, इसके लिए मैं फिर चेतावनी दे रही हूँ प्रशासन के लिए, वो सही रूप में हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के आदेश का पालन करें और मस्जिदों पर जितने लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उन्हें उतरवाए जाए। ये जिस तरीके का वातावरण दूषित होता है, आप कन्वरीगंज में देखिए क्या हाल है। सुबह के टाइम झन्नाटा हो जाता है, झन्नाटा एक तरीके से शांत वातावरण, अजानी अजान अजानी अजान। दिल्ली गेट चौराहे पे देखिए, ऊपर कोट पे देखिए क्या वातावरण हो जाता है कि लोग एक दूसरे की बातें भी नहीं सुन पाते हैं। मैं मांग करती हूँ प्रशासन से कि अगर अलीगढ़ की फिजा को सही रखना चाहते हैं तो ये लाउड स्पीकरों को उतरवा दिया जाए। उत्तर प्रदेश आप सबका है, हमारा है, भारत भी हमारा है, इसलिए नियमों का पालन करते हुए नियमों का जो आदेश हुआ है उसका आप सख्ती से पालन करें, अन्यथा इसका नाम अलीगढ़ है, समझ लें अच्छी तरह। ये पूर्व महापौर हैं, मौजूदा समय में बीजेपी की सक्रिय कार्यकर्ता हैं। इनका अहंकार चौथे आसमान पर है, आंखों पर सत्ता का चश्मा लगा है, मुंह से जहरीले बोल निकल रहे हैं। सिर्फ एक समुदाय को निशाना बनाना इनका मकसद है। इन्होंने फरमाया, सुबह जब अजान होती है तो इनके कान झंझना जाते हैं। अजानों का शोर इतना तेज होता है जो आपस में लोग बात भी नहीं कर पाते, बच्चों की तालीम में खलल पड़ता है। ये बेबुनियादी बयान जिसका मकसद आपसी भाईचारे में नफरत फैलाने भर है, इस बयान का मकसद ध्वनि प्रदूषण रोकना नहीं है। अगर इन बयान में इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सामाजिक लोग सुन रहे होंगे तो बताएंगे कि ये शब्द सिर्फ एक विशेष समुदाय को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोले। सदियों से अजानों की परंपरा चली आ रही है, सदियों से आरतियों की परंपरा चली आ रही है। हिंदुस्तान को आजाद हुए इन 75 सालों में कभी एक समुदाय के प्रति इतनी नफरत देखने को नहीं। बुआ जी कहती है, अगर इन लाउड स्पीकरों पर लगाम नहीं लगी तो शहर की फिजा खराब होने में देर नहीं लगेगी। मांग करती हूँ कि अति शीघ्र इन पर प्रतिबंध लगाया जाए, अन्यथा शहर की स्थिति खराब होने में देर नहीं लगती है बिल्कुल भी। अन्यथा शहर की स्थिति खराब होने में देर नहीं लगती है बिल्कुल भी।
अन्यथा शहर की स्थिति खराब होने में देर नहीं लगती है। क्या इससे बड़ी कोई हेट स्पीच हो सकती है? क्या फिजा खराब हो जाएगी शहर की? क्या ये शब्द का अर्थ अलीगढ़ के जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़ के एसएसपी इन पूर्व महापौर से पूछने की जहमत करेंगे? क्या फिजा खराब हो जाएगी? आदेश यूपी सरकार ने जारी किया है, इसका पालन अलीगढ़ प्रशासन कराएगा, लेकिन प्रशासन से पहले पूर्व महापौर शहर की फिजा खराब करने की बात कर रही हैं। इधर मुस्लिम समुदाय से अपील, कलाम पाक में एक जिक्र आया है, इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उतार देने दीजिए लाउड स्पीकर, इंशाअल्लाह कोई तो हजरत बिलाल पैदा होगा जिसकी मीठी अजान की सदा सुनकर आप उठ जाएंगे। इन नफरती लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं कि ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, बल्कि जरूरी यह है कि जहरीले बोल से कैसे शहर की फिजा खराब की जाए। अहंकार के नशे में रावण भी भूल गया था, वो जानता था वो अमर है, लेकिन शायद वो ये नहीं जानता था अति का अंत होता है। पूर्व महापौर से निवेदन है, आप अलीगढ़ की सामाजिक महिला हैं, सरकारें तो आती जाती रहेंगी, अगर हम गलत नहीं हैं तो हर हिंदू मुस्लिमों ने तुम्हें किसी ने बुआ माना है, किसी ने। आज जो आपकी जुबान से अहंकार की लपटें छूट रही हैं, ये मानव आपसी भाईचारे के अच्छे संकेत नहीं है। घुमा फिराकर क्यों बोल रही हो? सीधे कहो, मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार कर फेंक दिए जाएं, फिर कहना सड़क पर चलते फिरते टोपी लगाकर ये लोग अच्छे नहीं लगते, इन्हें भी घरों में पाबंद कर दिया जाए। याद रखिए, अपने इस सुनहरे वक्त को आप पकड़कर हमेशा नहीं रख सकती हैं, क्योंकि एक दिन ये सुनहरा वक्त साबुन की टिक्की की तरह हाथ से फिसल कर निकल जाए। आप प्रेरणा हो नारी शक्ति की, आपके द्वारा एक से एक बढ़कर जनहित में कार्य देखे गए हैं, लेकिन सत्ता के नशे में आप उन लोगों से भरपेट नफरत करने में लगी हैं जिन लोगों की ठेलियों से तुमने आम, अंगूर, सेब खरीदे हैं। क्या आपने कभी ठेली वाले से पूछा है तो हिंदू है या मुसलमान है? कभी नहीं पूछा होगा। माल अच्छा हुआ होगा तो खरीद ही लिया गया होगा। एक अच्छे हिंदुस्तान का नागरिक बनने की कोशिश कीजिए बुआ जी, क्योंकि रात कितनी भी अंधियारी क्यों न हो, उसे एक सूरज की किरण ही फाड़ कर रख देती है। सभी मुस्लिम समुदाय से भावुक अपील है, जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुरूप ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करें। भी गलत टीका टिप्पणी से बचें, बाकी प्रशासन अपने आप देख लेगा। अलीगढ़ से कैमरामैन अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।